अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट और मेरे साथ आज तकरीबन रोज़ की तरह जो आपको हस्ती बैठी हुई नज़र आ रही है वो है जवाद हफीज़। और आज हम बात करेंगे अपनी उस वर्कशॉप के हवाले से जो कि 17, 18 और 19 अगस्त को है। इनका जो स्पेशल प्रोग्राम है या जो इनकी स्पेशलिटी है वो हमें नजर आती है स्टॉक मार्केट। कोई भी कहीं भी बात होती है जवाद हफीज साहब की तो वो इसी नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा 18 साल की उम्र में सर ने अपना काम शुरू किया, 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें साथ में इनके पास एंटरप्रेन्योरशिप की एक्सपर्टीज भी है। एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से, मतलब इसका मेन इसका क्रक्स क्या है, इसकी असल सोल क्या है और आप किस तरह ना मतलब जीरो से किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, पैसे मौजूद होंगे तो आपने बिजनेस किया। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आपने किस तरह से स्टेबल होना है, किस तरह से खड़े होना है। स्टॉक में कम से कम 1-1.5 लाख लगाने के लिए आपको इतनी तो सेविंग होनी चाहिए ना स्टार्टिंग में। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से आप अच्छे खासा जो है वो अपने लिए इनकम जनरेट करें और उसको फिर जहां कहीं इन्वेस्ट करने की बात आती है तो फिर स्टॉक मार्केट की बात आती है। वो तो अपनी जगह एक बहुत अहम चीज है, लेकिन इसके अलावा जवाद हफीज साहब जो हैं उनकी एक्सपर्टीज में एंटरप्रेन्योरशिप भी शामिल है। और आज हम जानेंगे जवाद हफीज साहब से कि क्या ये सिर्फ बातें ही हैं या उन्होंने खुद भी इस हवाले से कभी बिजनेस किया है। क्योंकि किसी भी चीज, कोई भी रेसिपी आपको पूरे यकीन से वही शख्स बता सकता है जिसने खुद एक दफा वो चीज पकाई हो। सिर्फ कहीं से पढ़ लिया, किसी को पकाते हुए देख लिया और उसको अपलोड कर दिया या उसको डिलीवर कर दिया तो शायद उस शख्स को खुद भी नहीं पता कि मैंने इंग्रेडिएंट्स जो है वो सही तरीके से मिक्स किए हैं या नहीं किए, मैंने पूरा टाइम पकने के लिए इसको दिया है कि नहीं दिया। तो इस हवाले से आपके एंटरप्रेन्योरशिप की डिलीशियस डिश जो है वो जवाद हफीज साहब कैसे तैयार करवाएंगे, उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने कभी ये पकवान खुद से तैयार किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये शुक्र है अल्लाह ताला का कि लोग ये पूछना शुरू हो गए हैं। जो लोग मार्केट के अंदर लोगों को पढ़ाने लग पड़ते हैं। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट बंदा पढ़ा रहा होता है, वो खुद एंग्जाइटी का पेशेंट होता है, खुद वो गोलियाँ एंटी डिप्रेसेंट खा रहा होता है। इसी तरह ज़्यादातर लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कारोबार नहीं किया वो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। एक तो जितने लोग भी आपको कॉन्टेक्ट करते हैं इस वर्कशॉप के लिए, मेरी उन लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है और मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जो लिंक मेरे प्रोफाइल का है वो आप उन्हें पैसे जमा कराने से पहले भेज दें, सो दैट दे मस्ट नो हु द स्पीकर इज एंड व्हाट ही कैन डू फॉर अस। ठीक है ना जी? क्योंकि जी उसको उनको ये कॉन्फिडेंस तो हो कि इस बंदे को वो काम आता है और इसने वो काम किया है। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने 18 साल की उम्र में ट्रेनिंग जरूर ली स्टॉक मार्केट से, लेकिन स्टॉक मार्केट पर अगर आपने फुली पैसिव इनकम पे आपने रिलाई करना हो तो आपको काफ़ी कैपिटल की ज़रूरत होती है। वो 2-3 लाख रुपए से आप घर का खर्चा स्टॉक मार्केट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर परसेंटेज वाइज आप देखें तो उसके लिए पहले कैपिटल रेज करना है। तो कैपिटल कैसे रेज किया जाए? कैपिटल रेज किया जाता है बिजनेस करके, जो कन्वेंशनल बिजनेसेस होते हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बिजनेसेस किए हैं और बड़े कंपैरेटिवली कम सरमाए से किए हैं। पार्टनरशिप्स में किए, अपनी स्किल को बढ़ाया। सबसे पहले हमने लोकल मशीनरी जो है उसको एक्सपोर्ट भी किया और लोकली डेवलप भी करवाया। वो स्ट्रॉ बोर्ड की मशीनरी थी, गत्ते की, जो कॉपियों के बाद जो रजिस्टरों का जो गत्ता होता है, इसको स्टैंडर्डाइज भी करवाया अफ्रीका के लिए और बांग्लादेश के लिए। फिर मेलामाइन का आपको याद होगा, मेरा पहले भी जिक्र आपसे हुआ था, उसकी मशीनरी पे हमने काम किया, उसकी हमने एक्सपोर्ट की और छोटी छोटी बहुत सी मशीनरी एक्सपोर्ट की। मैंने ड्राई फ्रूट पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया, मैंने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट किए। उसके बाद 92 में 93 में हम लोग नेटवेयर के अंदर आ गए। वो भी एक हमने प्रोजेक्ट लगाया, सर्कुलर निटिंग मशीन जिन्हें कहती हैं। जब हमने स्टार्ट किया तो हमने जर्मनी के प्लांट से लगाया, फिर उसमें मैं इनोवेशन लेकर आया। मैंने चाइना की मशीन जो कि दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे अच्छी थी, उसको पाकिस्तान में उनके मैंने सोल एजेंसी एग्रीमेंट उनके साथ साइन किया। वो मशीनरी 100 से ज़्यादा यूनिट्स को सप्लाई की, टर्न की बेसिस के ऊपर प्रोजेक्ट लगाए, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी की, इंडिविजुअल कंसल्टेंसी की। उसकी टीम पूरी की पूरी मेरे पास मैकेनिक्स की थी, उसके जो क्वालिफाइड थे, जो उसको रिपेयर करते थे, उसको सपोर्ट देते थे आफ्टर सेल। फिर हम गारमेंट्स में आए, अपना ब्रांड रजिस्टर किया। अच्छा, अब ये सवाल है कि इतना कुछ मैंने किया तो मैंने क्यों जो है उन बिजनेसेस को आहिस्ता आहिस्ता लिमिट किया या उन्हें बेच दिया?
क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान की जो जिंदगी है 72 ईयर्स के करीब एवरेज लाइफ चल रही है। कुछ लोग लकी हैं, वो इससे ज्यादा भी जी सकते हैं, अल्लाह की मर्जी हो। तो आपको जीने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको पहले पैसा, फिर आपको स्टेबिलिटी चाहिए होती है और कुछ टाइम भी चाहिए होता है। टेक्सटाइल बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस था। यंग लोग जो जितने भी फॉलो करेंगे, मैं उन्हें कहूंगा जरूर टाइम जो मांगने वाला बिजनेस है वो करें। बट आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी उम्र बढ़े, और ये मेरा टारगेट क्लास 5th में था, ये मेरा टारगेट तब नहीं बना कि मैं 40 की एज पे रिटायर हो जाऊंगा। और रिटायर होने का मतलब है कि फिर मैं पैसा अपना संभालूंगा, पैसिव इनकम की तरफ जाऊंगा और चिल करूंगा, ट्रैवल करूंगा, अपनी फैमिली के साथ वक्त दूंगा। वो अल्लाह ने 35 पे पूरा करवा दिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ज्यादा टाइम लेने वाली इंडस्ट्री थी, टेक्सटाइल में अनडाउटेडली बहुत पैसा है, बहुत ग्रोथ है। लेकिन क्या करेंगे हम पैसे का, अगर हम क्वालिटी ऑफ लाइफ ही अपनी जो है वो खराब कर ली और हर वक्त पैसों के पीछे भागते रहें। तो मेरा जिस जब तरह का, जवाद साहब, आप थोड़े दरवेश टाइप बंदे हैं, जिस तरह कि आप कहते हैं कि दरवेश के लिए दुनिया जो है वो बेवकूफ और दुनिया के लिए दरवेश जो है वो उनको समझ नहीं उसकी आती। लेकिन सर, मेरे जैसे कई और लोग होंगे जिन्होंने ग्रो करना है, जो ग्रोथ के हामी हैं, जिनको बिजनेस करना है। आप तो माशाल्लाह एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए, आपने काम कर लिया, फिर आपको लगा कि ज्यादा, जब आपने एक अच्छा खासा माशाल्लाह से सरमाया इकट्ठा किया, तो फिर आपने उसको स्टॉक में लगा दिया और अब पैसिव इनकम से आपका बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है, उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप वुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप। इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। हम अब जवाद हफीज का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं 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 उन्होंने नहीं, पता मैं नहीं कितना काम कर लिया था। यहाँ हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है सर। मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं, मैं अभी भी अब जो है अदर वेंचर्स करता हूं, पर मुझ पे प्रेशर नहीं होता। अगर मैं उसका फायदा फिर ये होता है, मैंने खुद अपनी प्रोडक्शन से, अब मैं जब ऑर्डर पकड़ता हूं बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव रेट पे मुझे कोई ऑर्डर मिले तो स्टिल भी डू एक्सपोर्ट। और वो हम बाहर से बनवा के करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम काम करें और क्वालिटी का काम करें, और उसमें आप पैसे ज्यादा कमाते हैं। जब आप देखिए, जब आपने महीना पूरा करना होता है ना, इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब दोनों एंड्स उसके मीट नहीं हो रहे होते। उसका फर्ज करें 1 रुपया खर्चा है तो 18 उसकी आमदन है, तो वो 50 पैसे से कभी वो शर्ट खरीदता है। जैसे उस पर लतीफा भी है ना, तो एक साहब सड़क पे जा रहे थे, तो उन्होंने आगे से शर्ट अंदर की हुई थी, पीछे से शर्ट बाहर निकाली हुई थी। तो किसी ने पूछा भाई ये कौन सा फैशन है? उसने कहा भाईजान आगे से मेरी शर्ट फटी हुई है, पीछे से मेरी पैंट फटी हुई है। तो मतलब ये मैं फाइनेंशियल क्रंच में हूँ। मतलब ये एक बंदे का हाल ये है कि वो अपना अफोर्ड नहीं कर पा रहा चीजें, और वो अपनी तो सर, जिंदगी क्या जो है ऐसा बंदा कारोबार कर सकता है? ऐसे बंदे को आप सिखा सकते जरूर हैं कर कि सकता है, जरूर कर कैसे सकता सर? है। चले सर, यहाँ ये तो बहुत बहुत बड़ी, ये तो वो एग्जाम्पल हो जाएगी जो शायद इम्पॉसिबल हो। चले हम ऐसे करते हैं कि हम नहीं नहीं एक नहीं ऐसे बंदे मैंने की मिसाल लेते हैं जिसके पास 1 लाख रुपया है और वो उससे काम शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए नहीं आपके पास क्या कोई हल है? ये हाल तो हम बताएंगे, लेकिन पहले आप ये कि वो बंदा नहीं है, वो बंदी है। पहले तो बात का सच बोले ना। चले सर, बात ऐसे कर लेते हैं, मैं इस चीज को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए, क्या जवाद हफीज साहब वाकई काम चलवा सकते हैं, किसी का कारोबार सिखा सकते हैं, तो मैं 1 लाख अपना जो है ना वो ले आती हूँ इस चीज के लिए, इस मैं एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, कि सर मैं बताइए कैसे काम करूं इससे मैं। मैं वर्कशॉप के अंदर आपको बगैर पैसों के काम करना सिखाऊंगा। 1 लाख भी आप अपने पास रखें, हमें वो भी नहीं चाहिए, और हम आपको फिर भी बिजनेस करना सिखा देंगे। लेकिन उसके लिए 2-3 चीजें बड़ी जरूरी है। सबसे पहले कि आप विलिंग हो काम करने के लिए। बिल्कुल। आइडिया जो है वो आप टेस्ट करें। ऐसा आइडिया नहीं जो आपको पसंद है, एक आइडिया आपने सोच लिया, उस आइडिया को आपने टेस्ट करना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं बहुत सी थ्योरीज आपको उस बुक से दूंगा। जो लोग सेशन बुक करने की बजाय बुक पढ़ना चाहते हैं, शौक से पढ़ लें। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हम उसको ब्लेंड करके पाकिस्तान की कंडीशन पे करेंगे। डेमन जोन की किताब है बिल्कुल ऐसे है सर। द पावर ऑफ ब्रोक, मैंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ। मैंने बड़ी जगह जाके बताया, ही वॉज ऑन द स्ट्रीट। चले मैं उसकी कहानी से ही आपको मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। ये तो बुक ऑलरेडी छपी हुई है, तो इसे आउट करने में क्या अर्ज है। डेविड जॉन एक गरीब बच्चा था, क्वींस में इंतहाई गरीब जो लोगों का इलाका है वहां वो रहता था। उसके माँ बाप की सेपरेशन हो चुकी थी। एट अ वेरी यंग एज, 8 और 9 ईयर्स ओल्ड, हालात बड़े खराब थे। उसने देखा कि वो सड़क पे जा रहा था, तो उसने देखा कि एक हैट बिक रही है। उसने देखा कि ये चीज तो बन सकती है, इस हैट को तो मैं खुद बना सकता हूँ। हैट जो है वो $20 का वहां पे फरोख्त हो रहा था।
तो उसने क्या किया, उसने उसकी इंग्रेडिएंट सारे जो भी उसकी वो जो थी इंग्रेडिएंट कहूँगा या उसकी वो क्या कहूँगा ब्रेकअप की रिवर्स इंजीनियरिंग की कि कौन कौन सी चीज़ है, ये फ्लावर ये वो जो भी उसके ऊपर लगा हुआ था जो चीज़ है वो सारी उसको देखा। तो उसने वो कैलकुलेट किया कि ये तो $2-3 के अंदर ये सारा सामान लेके ये हैट खुद बनाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो उसकी अपनी माँ के पास सामान लेके चला गया, क्योंकि वो पहले अखबारें, आप कहेंगे $2-3 कहाँ से आए, तो वो अखबारें भी बेचता था, वो बर्फ़ भी उठाता था, वो लॉन्स मूव भी करता था। वहाँ पे अमेरिका में ये रूटीन है, गरीब बच्चे जो हैं वो इस तरीके से अपना थोड़ा बहुत पैसा बना लेते हैं, किसी की घास काट देते हैं, किसी के गार्डन में पानी लगा देते हैं, तो उधर से 2, 4, 5, 10, $20 उनके लिए रेज करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। वो लेकर आया, उसने अपनी माँ को हैड दिखाया, उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें ही सिखाऊंगी, तुम इससे खुद सीना सीखो अगर तुमने बिजनेस करना है। सो उसने उसको स्टिच करना सीखा और उसने पहला बिजनेस अपना शुरू किया कि उसने 20-25 जो हैट है वो बेचे एक अच्छे प्रॉफिट के ऊपर, $12-13 पर, यानी $3 या $4 उसकी कॉस्ट आ रही थी, तो अपने पैसे को 4-5 टाइम्स किया, सड़क पे बचा, उसने हैट बेचे। वहां से उसने स्टार्ट किया। फिर वो कहता है कि बचपन में मैं समझता था गारमेंट का बिजनेस करने के लिए आपको स्पेशलिस्ट होना जरूरी होता है या कोई चीज होती है। सर मैं मौजूद हूँ इधर, आप से कंप्लीट कीजिए। तो फिर उसने गारमेंट के बिजनेस की तरफ गया, उसने सिर्फ 20 शर्ट्स जो हैं वो स्टिच करवाई और फोबो के नाम से 6 बिलियन का उसकी एम्पायर है। फिर उसकी लंबी स्टोरी है। वो उसके दोस्त रैप गाते थे उस जमाने में, तो उनके पास जाता था, उन्हें कहता था कि मेरी शर्ट पहन के रैप करो, और उसके तो वीडियो टेप्स बना के अपने डांस की बेचते थे। वहां से वो पॉपुलर हो गया और उसने एक ब्रांड बनाया, और फिर बड़ी लंबी स्टोरी है। इसी बुक में कोई 15-20 स्टोरियां हैं, और डेमिन जोन्स का ये कहना है कि इफ यू कैन नॉट मेक मनी विदाउट मनी, यू कैन नॉट मेक मनी विद मनी। ये मैंने आपको पिछली बार भी कहा था। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो ये बेसिकली, अगर ये एक मैंने आपको आइडिया उसका दिया, आपका बीइंग अ फीमेल मैं बहुत से आइडियाज डिस्कस करूंगा, और ये वर्कशॉप को हमने अगर अंदर की सारे आइडिया यहीं पे कर लेने तो फिर वर्कशॉप की तो जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि फिर मैं अगर फर्स्ट करें मैं आइडिया दे देता हूँ, ये भी मसला नहीं है हमें कि हम इसलिए वर्कशॉप का। फिर Q&A चाहिए। ये जो एक एक लाइन पे सवाल आएगा, इस लाइन से बात समझ में नहीं आती है। आपने पिछली वर्कशॉप कंडक्ट की है, आपको पता है कि कितना टाइम मैं देता हूँ लोगों को सवालों के जवाब करने के लिए। बिल्कुल सर, 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं पर पार्टिसिपेंट के, और वो जब पूछने लगते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन हो जाते हैं एक बंदे के, और वो चीज बाकियों के लिए बड़ी फायदेमंद होती है। हो सकता है उनके माइंड में भी वही क्वेश्चन हो, फिर वो जब उसका आंसर सुनते हैं तो एक नई चीज उनके माइंड में आ जाती है, वो एक नए डगर पे चल पड़ते हैं। सिनर्जी डेवलप हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है सर, एक दूसरे से सीख रहे होते हैं वो। हाँ जी, क्योंकि ग्रुप्स में लर्निंग ज्यादा होती है, क्लास के अंदर इंसान लर्निंग ज्यादा, फिर हम लोग उनको डिस्कशन के लिए, आपने देखा हम उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना देते हैं कि यू कैरी ऑन डिस्कशन, ताकि हम अगले दिन भी उस चीज को सामने ला सकें, उनके सवाल को और ज्यादा ऑर्गेनाइज कर लें। तो ये सर एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे सर करना चाहूंगी। आज मुझे किसी ने कहा कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप की भी लेना चाहूंगा, मैं स्टॉक मार्केट की भी लेना चाहूंगा, आप मुझे क्या डिस्काउंट दोगे? तो सर मैंने उनसे कहा कि हम ऑलरेडी डिस्काउंटेड इसको कर रहे हैं, और इन 10,000 यू विल गेट द बोथ। तो वो मुझे आपसे कहते हैं, यहाँ मैं रोकना चाहूंगा आपको। मैंने कल आपको एंटन क्रील का एक रेट लिस्ट भेजी थी, वही सर मैं चाह रही हूँ, कि आप यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दें कि उसकी क्या प्राइस है और ये कितना एक्सपेंसिव है एक्चुअली। मैंने वो, बल्कि मैं कहूँगा आप अपने पेज पर बेशक लगा दें, मैंने मेरे पेज पे लगी हुई है, अगर लोग मेरे पेज पर जाकर देखना चाहें, मैंने स्क्रीनशॉट लेके, और बल्कि एक मैंने उसका लिंक भी शेयर किया हुआ है, ताकि लोग ये ना कहें कि जवाद साहब ने अपनी अक्टूबर में होनी है, आप सारे ले लीजिए उसकी वर्कशॉप। सबको मैं मशवरा दे रहा हूँ, $1,000 मिनिमम है उसकी टिकट, और $4,000 तक जाती है। $1,000 का मतलब है 1,60,000 रुपए पाकिस्तानी, और 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो 6,40,000 रुपए बनती हैं। ठीक है, और जितनी भी वेस्ट में आप सर्च कर लीजिए गूगल के ऊपर, जो स्टॉक मार्केट पे या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो वर्कशॉप्स होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं। अच्छा, अब आप सेकेंडली कहेंगे कि जी वो ये है वो है, तो मैं वो भी आपको डिक्लेयर कर दूं, मेरी ऑलरेडी जो है बातचीत चल रही है। आपने मेरा 1 घंटे का रिजवान राशिद साहब के साथ इंटरव्यू देखा होगा। वो अमेरिका में एंटरप्रेन्योरशिप कोच हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे बड़ी जल्दी प्रोग्राम आप लोगों को देंगे। तो वो ऐसी कोई बात नहीं है कि रूल्स कोई फ़र्क है गेम के रूल्स वही हैं। अगर डेमिन जॉन ने कुछ बनाया है तो हाजी बशीर की अचीवमेंट भी कम नहीं है, मैंने कल बताई थी। लेकिन सर हमें हाजी बशीर यहाँ ज्यादा सूट करता है, क्योंकि हम हाजी बशीर के एटमॉस्फेयर में बैठे हुए हैं।
सर मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते थे कि जो सन ऑफ द सॉइल होता है ना, वो हमेशा सॉइल के बारे में बेहतर बताता है। तो मेरी जिंदगी यहाँ गुजरी है, मैंने पाकिस्तान से बाहर जाकर भी जो कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट्स किए हैं वो पाकिस्तानियों के लिए किए हैं। उनकी सोर्स जो फंड्स की थी वो पाकिस्तान से थी, वो यहाँ से वहाँ ब्रांचें खोलना चाह रहे थे, अफ्रीका में एक्सपेंड करना चाह रहे थे बिजनेस, तंजानिया में, कीनिया में, या जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनमें करना चाह रहे थे। तो मतलब मेरी सारी जिंदगी यहाँ पाकिस्तान के बिजनेसेस को देखते हुए, करते हुए गुजरी है। और मैं अभी भी बहुत से शुगर मेले करता रहता हूँ, वो अपने वो इंजॉयमेंट के लिए। देखिए जब आप सोर्स ऑफ इनकम आपका एश्योर्ड हो ना, खर्चा आपका पहली की पहली आपको फिक्र ना हो, तो फिर बड़ा मजा आता है उसको कर। मैं इन वर्कशॉप में बड़ा मजा करता हूँ। मुझे अभी मैंने इससे पहले मेरा 5 से 6 सेशन था, मैंने बड़ा एंजॉय किया उसको। वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में था, तो उनको मैंने कहा कि आप कंस्ट्रक्शन को मुझसे ज्यादा, अभी उसका टेस्टिमोनियल भी आ जाएगा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मेरे आप मैं लिंक्स प्लीज इनके साथ शेयर करें, आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं। नंबर 1 बी और ओन बॉस का लिंक शेयर करें। नंबर 2 पे जो टेस्टिमोनियल्स हैं, और ये टेस्टिमोनियल्स जो हैं या जो लोगों ने जो तारीफ की हुई है, ये 10% भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कैमरा शाय होती हैं, उनमें हिम्मत नहीं होती, और वो खुद अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेजती हैं। मैं नहीं कभी किसी की रिकॉर्ड करता। आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही है तो मैं उसको कभी, मैंने आज तक ये जो क्लाइंट का प्रिविलेज होता है 1-on-1 सेशन में, मैंने कभी रिकॉर्ड नहीं की किसी की चीज। तो वो खुद जो भेजता है मैं वो लगाता हूँ, जो खुद नहीं भेजता मैं वो नहीं लगाता। तो ये इस तरीके से आप इनको भेजें लोगों को, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि हम इन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर मैंने आपको बताया कि टीवी पर आकर मैंने 2 जो प्रोग्राम है, 1 घंटे का प्रोग्राम था पूरा कोहिनूर पे, और तकरीबन 30 मिनट्स का सुबह वो एंटरप्रेन्योरशिप पर ही था कि पैसों के बगैर पैसा कैसे कमाया जाए। और उसमें मैंने, वो आप खुद देखें ना इंटरव्यू, आप प्लीज इनके साथ लिंक शेयर करें, वो फ्री है पूरी दुनिया के लिए। उसमें मैंने ये कोहिनूर वालों का था कि एक लड़का यहाँ पे स्वीपर है, ना उसके पास तालीम है, ना उसके पास पैसे हैं, और वो यहाँ से 10,000 रुपये महीने की तनख्वाह ले रहा है, या 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह ले रहा है, वो बिजनेस कैसे खड़ा कर सकता है। बिल्कुल। आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप डिग्री है, कोचिंग और ये, और आप लाख रुपए से जा रही हैं। मैं फ्री कह रहा हूँ, ना एजुकेशन है ना पैसा है। टीवी पे रिकॉर्ड कराया मैंने कोई वो ये नहीं है चीज कि अब मैं उसे बुक कर नहीं सकता। बिल्कुल सर, आप सब पहले देख लें, आप खुद देखें उसको, इंटरव्यू को, उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं फिर ऑनलाइन हो जाऊंगा वर्कशॉप से। आपको गवा करके सवालों के जवाब देंगे, आप लोग उससे देखेंगे मटेरियल तो पता चलेगा ना। बिल्कुल अच्छे सर। तो सर ये मैंने शो कर दिया है यहाँ पे, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए भी डिटेल्स हैं, इसमें डेट्स मेंशन है कि 17, 18 और 19 को होगा। टाइम इसका रात 9 से 11 बजे इसलिए रखा गया है कि तमाम लोग जो जॉबियंस हैं या और किसी काम में बिजी होते हैं, वो रात को आराम से फारिग होकर ये ले सकें अपना सेशन। इसमें 40 मिनट्स का जो है वो हमारा सेशन हुआ करेगा, और उसके बाद डिस्कशन, और फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स। और थर्ड डे या जिस दिन भी आप लोग, कुछ लोग इसमें ये भी सर ने एक बड़ा अच्छा सा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा था कि हम इसको 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हम मॉड्यूल वाइज भी चल रहे हैं, लेकिन रिकमेंडेड जो है कि तीनों मॉड्यूल्स लेके चलें, स्टार्टिंग से एंड तक आप इसको करें। लेकिन किसी वजह से अगर आप एक स्किप भी करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी ये वाली वर्कशॉप और स्टॉक वाली वर्कशॉप हर महीने दोनों वर्कशॉप रिपीट होती हैं। अगर किसी वजह से आप अभी नहीं ले पा रहे, लेकिन आप जरूर इंफॉर्मेशन कंप्लीट कीजिए, आप बात कीजिए, आप अपने आप को एनरोल करवा लीजिए। चाहे आप इसके लिए पे बाद में कीजिएगा, लेकिन आप नेक्स्ट मंथ के लिए अभी से अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं, ताकि एटलीस्ट हमें पता हो कि कितने लोग हैं जिनको हमने सितंबर में एडजस्ट करना है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। इसके अलावा अगर आप मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आपके सामने नंबर ब्लिंक कर रहा है। और दूसरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये थी कि मेरी भी कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, मैं भी कई दफा बिजी होती हूँ, तो अगर आपको मैसेज नहीं आता तो थोड़ा सा वेट किया करें, अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिख के आप लोग प्लीज भिजवा दिया करें हमें। मैं रिपीट करूंगी, भिजवा देंगे तो आपको उस रेलिवेंट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ताकि आप मजीद इंफॉर्मेशन हमसे ले सकें। लेकिन अगर थोड़ा सा डिले हो जाता है आपका आंसर, या हम आपको रिप्लाई उस तरह से नहीं कर पाते, तो उसको लेके आपने परेशान नहीं होना, हम इसको जरूर। लेकिन अगर आपने सिर्फ मुझे सिंपल कॉल की है, या आपने कॉल करके देखा कि किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और आपने कोई मैसेज ड्रॉप नहीं किया, तो फिर आपको फॉलो अप करना मुश्किल हो जाता है। अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिख के और जिस वर्कशॉप में आप इंटरेस्टेड हैं वो
लिख के नीचे भिजवा दिया करें। उससे क्या फायदा होगा कि मैं जैसे आपका मैसेज देखूंगी मैं आपको रेलिवेंट डिटेल्स जो है वो शेयर भी कर दूंगी और आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगी। सर अच्छा मेरे यार, एंड से तो आज का ये खत्म है, अब आप बताइए आप अगर कुछ ऐड थोड़ा करना सा चाहें। मैं ऐड कर दूं, ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप व्हाट्सएप कर दिया करें और आप दोनों ब्रोशर इनके साथ शेयर कर दिया करें हर एक के साथ। ये मेरी एक आपको भी रिक्वेस्ट है, सो दैट बिल्कुल सर। दे कैन कम, क्योंकि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ना इनको दोनों वर्कशॉप्स की दे रहे हैं। सर हम एक्चुअली ऐसे कर रहे हैं कि जो अपना नंबर नाम लिख के भेज देता है उसको हम उस ग्रुप में, उस पूल में, जो जवाद हफीज साहब का जो हमने एक पूल बनाया हुआ है जिसके अंदर तमाम लोग आ जाते हैं और वहां पे दोनों इन्फॉर्मेशन शेयर होती है डेली बेसिस पे। तो जी, उसके बाद जो लोग फिर रजिस्टर हो जाते हैं उनको हम इंशाल्लाह निकाल के तो अगला जो रेलिवेंट स्पेसिफिक इनका वर्कशॉप का ग्रुप होगा उसमें ऐड करते हैं और फर्स्ट हैंड हम इनको इकट्ठे वाले में ही डाल रहे हैं। जी। ये 24 आवर्स ही, मैं तो नॉर्मली लोगों को कहता होता हूँ कि अगर 24 घंटे तक मेरा मैसेज ना आए तो ना घबराएं। तो ये तो 1 घंटे के अंदर तकरीबन रिप्लाई कर देती हैं आपको, कि इंसान सो भी रहा होता है, इंसान नहा भी रहा होता है, इंसान खाना खा रहा होता है। ये इस वक्त आप फर्ज करें ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस वक्त तो नहीं बिल्कुल रिप्लाई। सर, मैं नहीं रिप्लाई कर सकती। इससे पहले भी मैं एक जगह ऑनलाइन थी, वहां भी नहीं कर पा रही थी। तो अगर मैसेज और आपका नाम आ जाएगा और आपकी हमें डिटेल आ जाएगी तो हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं फौरन आप से। ये यहाँ तक रखने, मेरा ख्याल है मैं सुमेरा के बिहाफ पे लिबर्टी लेते हुए ये कह रहा हूँ कि आपको 12 AM तक, दिन खत्म होने तक, अगर जो जिस बंदे ने भी 10 PM तक मैसेज कर दी है हमें, उसको बिल्कुल 12 AM तक जवाब मिल जाएगा। अगर वो रात के 3 बजे करता है तो फिर वो उम्मीद करे कि अगले दिन में 12 AM तक उसको बिल्कुल ऐसे जवाब। ही सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपके पास नंबर है, नंबर सेव रखें, इसके आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, वो मुझे पूछते हैं कि उधर पेमेंट जमा करा दें या ये चीज़ कर दें, तो वो करवा दें, कोई मसला ऐसा नहीं है। ये इनको इनके साथ अरेंजमेंट है, इनको तभी तभी ये मैं वैसे भी बार बार यहाँ आता हूँ तो सर बल्कि लोग। हमने लास्ट में जो इनको डिजिटल वो स्लिप्स बना के दिए हैं उसकी वजह से वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया था टीम पे, लेकिन मैंने उनको फिर से भी कहा था कि नहीं ये बहुत जरूरी है। एक शख्स ने चाहे 1,000 दिया है या 5,000 दिया है, उसके पीस ऑफ माइंड के लिए जरूरी है कि हमारे एंड से कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिसिप्ट उनके साथ शेयर हो जाए ताकि उनको पता हो कि दिस इज सेफ। अच्छा, एक आपको मैं तसल्ली और दे दूं, जो लोग पेमेंट्स जमा करवा रहे हैं, देखिए आप पेमेंट्स दो तरीके से जमा करवा रहे हैं, या तो वायर ट्रांसफर करा रहे हैं अकाउंट में और या जैज कैश पे जमा करा रहे हैं। तो दोनों सूरतों में आपके पास रसीद मौजूद है। ये मुमकिन नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता कि आपको एक्नॉलेज ना किया जाए। आप मुझसे तो रब्ता तब करें ना कि अगर आपने पैसे भी जमा करा दिए हैं, रसीद भी आपके पास है और मैडम ने आपको एक्नॉलेज ही नहीं किया, आपको वापस रसीद नहीं भेज दी। जब कंपनी आपको रसीद दे रही है तो कंपनी कहीं भाग नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो पर्सनल अकाउंट में उनके पेमेंट आ रही है। वो कैसे डिनाई को बंदा कर सकता है? तो इतना भी लोगों पर थोड़ा सा भरोसा रखें, इतनी भी दुनिया खराब नहीं है, और 2-2 4-4 5-5 हजार रुपए लेके लोग नहीं भागते। कोई 4-5 करोड़ भेजना हो तो फिर तो बिल्कुल तस्दीक बनती है। तो इतना कोई भी गया, अब मैं पूरी दुनिया में सेशन करता हूँ, आप देखें अमेरिका से मुझे, कनाडा से, कहाँ कहाँ से लोग पैसे ट्रांसफर करते हैं। मैं तो टेलीफोन पे बात भी नहीं करता। ये बात करती हैं, आप सारे मेरे नंबर ट्राई कर लीजिए, इन्हीं से ले लीजिए। मैं यहाँ अपने नंबर नहीं दे रहा, मेरी अपनी साइट पे आप गूगल कर लें, मेरा नाम जवाद हफीज सामने आपके आ रहा है, JAWAD जवाद HAFEEZ हफीज। आपको मेरी दोनों व्हाट्सएप की लाइनें मिल जाएंगी। और मैं तो बात भी नहीं करता, लोग उसके बावजूद पेमेंट करके मुझे वो भेज देते हैं रसीद, और मैं तो कोई रिसीविंग भी नहीं होती, मैं उसी वक्त उनके साथ टाइम एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन मैडम तो पूरे प्रोटोकॉल से चल रही हैं। मेरा तो ये होता है, मैंने कहता हूँ ये स्लॉट फारग है, अच्छा ये इसमें बिजी हो, चलो इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। वो आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई। 45 मुल्कों में 45 कंट्रीज इज नॉट अ स्मॉल फिगर। ये अभी थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले मैं दुबई में जूम के ऊपर करके हटा हूँ सेशन। कतर में, कुवैत में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह सेशंस हुए हैं कामयाबी से। आज तक सिंगल कंप्लेंट नहीं है कि क्योंकि ना वो मुकर सकता है ना मैं मुकर सकता हूं। जब आप फंड ट्रांसफर करते ही अकाउंट में है, देखिए ना यहाँ सुमेरा का नाम है, उनका अकाउंट है, तो इसलिए आप लोग पूरी तसल्ली रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा।
इकोनॉमिक हो थैंक यू जाएगी। सर, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत से क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ पे एड्रेस कर दिया, उनको आंसर कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो हमारी वर्कशॉप 17, 18, 19 अगस्त को है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है, आप अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल पेनी, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इतना मतलब इस तरह का कोई ऑफर हो तो आप जस्ट एक्सपीरियंस के लिए, थोड़े से एक्सपोजर के लिए, थोड़ी सी लर्निंग के लिए जो है तो जरूर मुझे लग रहा है कि आप अपना वक्त भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे और अपनी एनर्जी भी, और अगर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियली भी करनी पड़ रही है तो ये आपको इन द लॉन्ग रन जो है वो फायदा देगी। नहीं, यहाँ पे मैं 1 मिनट और लूंगा जी। ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, पहले मैंने $1000 और $4000 भी बता दूं, इतने में 2 बंदे, मैं और सुमेरा, हाइट ही नहीं कर सकते जाके पीसी में, जितनी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसको आप कह रहे हैं। अच्छा, सेकेंडली आपको मैं ये बात भी बता दूं कि इसमें लाख रुपए वाले बंदे भी हैं कुछ हमारे पास, जो एक आधी बंदी लाख रुपए वाली भी है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैं बार बार लोगों को ये बात कह रहा हूं कि आप 4 लाख के करीब, तकरीबन 3,85,000 प्लस माइनस स्टूडेंट हर साल बिजनेस ग्रेजुएट होके आते हैं मार्केट के अंदर। मैं बार बार आप लोगों को ये अपील कर रहा हूँ, ये प्रोग्राम बनाया ही मैंने इसलिए, इसका मकसद पैसे कमाना नहीं है, इसका मकसद मासेस जो है ना उन तक एजुकेशन पहुंचाना है। अब वो 4 लाख बंदा जो है वो 5-5 लाख रुपया, 4-4 लाख रुपया सेमेस्टर के पे करता है, लेकिन अब जॉब्स नहीं मिलेंगी भाई आप लोगों को। तो खास तौर पे यूथ को अब हिम्मत पकड़नी चाहिए। हर वो बच्चा जो अपने वालिद साहब को देख रहा है कि यार अब उनसे कमाई, घर का नहीं चूल्हा पूरा चल रहा, हर वो बीवी जो कुछ पढ़ी लिखी है, मैट्रिक पास है, उसको नजर आ रहा है कि मियाँ की कमर टूटने वाली है, हर रिटायर्ड अब्बाजी जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई काम किया है, और हर जो स्टूडेंट है एमबीए का, वो बजाय लड़कियों को व्हाट्सएप करने के या वो अपना वो जिसे कहते हैं कि टिकटॉक देखने के, वो थोड़ी सी हिम्मत कर लें यार, थोड़ी सी हिम्मत करें, चीजें सीखें, समझें, सीखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बंदा मरता नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हुआ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नौकरी नहीं की, 1 लाख रुपए इनाम है, मेरी कोई पे स्लिप कहीं से निकाल के ले आए, और मैं सेल्फ मेड बंदा हूं। ये इनहेरिटेड वेल्थ नहीं है, मैंने स्किल्स ली है, ट्रेनिंग जरूर इनहेरिट की है। मेरे वाले साहब जो है वो तो बिजनेसमैन नहीं थे, मैंने खुद बिजनेस किया है। तो अगर मेरी जिंदगी गुजर गई है और इतनी ऑनरेबली गुजर गई है, तो आपकी भी वो गुजर सकती है। फ्यूचर में जॉब्स नहीं मिलनी भाईजान, जॉब का खुदा का वास्ता पीछा छोड़ दें। मैं तो हाथ जोड़ के लोगों को अपील करता हूँ, आगे लोगों की मर्जी है, वो खाबे खरगोश में या वो जिसे कहते हैं खैली पुलाव पकाते जाएं, उससे कुछ किया नहीं जा सकता। काम करना सीखें, बड़ा पैसा मिल जाएगा। यहाँ पे इस मुल्क में दिया है जी कि जो है डबल एमए किया होता है बंदे ने, और वो फुट कांस्टेबल के लिए जो है वो सिफारिशें करवा रहा होता है नौकरी के लिए, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपए की नौकरी की। उससे तो यार छलियां भून लो, भुट्टे भून लो सड़क के ऊपर खड़े होके, 12-15 हज़ार तो भाई उसमें आ जाएंगे। केले बेच लो, 60-70 रुपए दर्जन मिल जाते हैं, मंडी से 100 रुपए दर्जन बिक जाते हैं। वो केले बेच के आप 2-3-4 हज़ार रुपया कमा लोगे रोज का। ये नहीं, हम वर्कशॉप में वैसे लोगों को भुट्टे लगाने और केले बेचने नहीं बता रहे। ये ना उम्मीद रखिएगा कि मैं सुमेरा को ये कह रहा हूँ कि कल पता चलेगा सुमेरा के भुट्टे इनके ऑफिस के बाहर जो है वो खड़े होकर भुट्टे बिक रहे होंगे। दिस इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू। लेकिन ये मैं वैसे एक बात कह रहा हूँ कि आप इतनी के हेल्पलेस हो, आप 8वीं फेल हो, आप पढ़ नहीं सकते यार, साइकिल मरम्मत करनी शुरू कर दो यार, मोटरसाइकिलों के पार्ट समझ लो, लोगों की मोटरसाइकिलों के पार्ट जो है वो, आपके पास टाइम है आपका कि प्रोग्राम तो नहीं है आगे कोई कनेक्शन में? सर मैंने आज कमिटमेंट कैंसिल की थी, मैं चाह रही थी कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो है एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो हमारी यानी एक फैमिली फ्रेंड है, उनकी स्टोरी है। उनका नाम मैं नहीं लेता, मिस्टर ए कह देता हूं, क्योंकि उनके बेटे वगैरह अब लैंड क्रूजर से नीचे किसी गाड़ी में बैठते नहीं है। दे आर माशाल्लाह वेरी वेल ऑफ। वो ये कहते हैं कि हम जब इंडिया से पाकिस्तान आए तो हमारे घर में खाने पीने की इतनी कमी थी कि मेरी एक बड़ी बहन जो है उनकी डेथ हो गई चंद 100 रुपए की दवाई, या आज के दौर में चंद 100 तो चंद रुपए की होगी, और तदफीन के पैसे नहीं थे, तो मैंने किसी से पैसे उधार पकड़ के अपनी बहन को दफनाया। तो खाने को रोटी के लाले थे, तो मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूं। वो साहिवाल के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि जी मैंने मेडिकल स्टोरों पे जाके उन्हें पूछता था कि आप मुल्तान से दवाइयाँ मंगवाते हैं, चीज़ें मंगवाते हैं, तो मुझे आप ऑर्डर्स लिखवा दें शॉप टू शॉप। मैं बस में बैठ के मुल्तान जाता था, वो चीज़ें मैं पहले पैदल डिलीवर करता था,
फिर मैंने एक साइकिल ली, उस पर डिलीवर करनी शुरू की। कैन यू इमेजिन कि जब वो बंदा फौत हुआ है, वो बिलियंस ऑफ रुपीज, इज अ बिलियनियर, उनके लाहौर में घर हैं, उनके साहिवाल में घर हैं, उनके बच्चे अब बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं। मैं बता रहा हूँ कि लैंड क्रूजर से नीचे उनके बच्चे पाँव नहीं रखते। और जो भी कोई दुकान बराए फरोख्त उस शहर में होती थी अच्छी जगह में, उसके वो ग्राहक होते थे और वो बेचते नहीं, दूसरे रेंट आउट कर देते थे। इतना उन्होंने तरक्की की। तो ये जो बिजनेस मॉडल्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसे और अरब रुपए से पैराशूट लैंडिंग हो, ऊपर से चीजें नीचे आया करती हैं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग नहीं है। बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं पाकिस्तान की कि जो बड़े ही छोटे पैमाने पे, मैं आपको अपनी बात 18 साल की उम्र में मैं आपको बताता हूँ, जेएच एंटरप्राइजेस सिंस 1992 लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है हमारे पास। तो मैं बैठा हुआ था, आई वॉज 18 और 19, तो मैं एक लोगो उस वक्त डिजाइन कर रहा था। उस वक्त कंप्यूटर को इतने अच्छी हालत में नहीं होते थे, वो बड़े अजीब से होते थे कंप्यूटर्स जो हैं। तो वो वाले साहब कहते क्या कर रहा हूँ, मैं कहा सर मैं अपनी कंपनी का ना लोगो बना रहा हूँ, जेएच एंटरप्राइजेस। और उस कंपनी के ऊपर मैंने दुनिया भर में काम किया है। मैंने आज भी वो वैसल जो है, मुझे उस नाम में इतनी बरकत है, मेरी जो मशीनरी की जो डीलरशिप थी उसी नाम के ऊपर थी। मैंने उस पर कई फैक्ट्रियां लगाकर बेची, मशीनरी का सारा काम। अभी भी वो कंपनी जो है उसकी सारी रजिस्ट्रेशन हैं, और मैं अभी भी ऑफ एंड ऑन वो बिजनेस मैंने वेंचर करना हो तो मैं उस वेसल के ऊपर करता हूँ। इट्स अ जनरल ट्रेडिंग कंपनी, इट डज एवरीथिंग। तो बात यह है कि एक अगर बंदा कोई घर में बैठकर बना सकता है कंपनी, तो आप क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल, हर बंदा बना सकता है। हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, बड़े भाई बल्कि मुझे वो कहते हैं, सॉरी छोटे भाई मैं कहूँगा, मोहब्बत उनसे कासिम अली शाह साहब हैं। उन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया, मिसाल है वो एक। बेशुमार मैं आपको लोग बता सकता हूं कि जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जिन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, अल्लाह ने उन पे करम किया, उन्होंने हिम्मत की, कमर बांधी और काम करना शुरू कर दिया। तो बात यह है कि वो हिम्मत बंधवानी, वो ये होता है। मैं आज भी जो सेशन था मेरा, उसमें मैं उनको यही बात कह रहा था कि यू नो कंस्ट्रक्शन मच। वो कहता है जी मेरी तो आंखें खुल गई, मेरी तो जिंदगी बदल गई है। मैंने उन्हें कहा यू नो कंस्ट्रक्शन मच बेटर देन मी। You don't need a success coach, you don't need coaching, you don't need to attend workshop to understand what is construction. You know it. But what you know, how to utilize and make money, there you need a success coach. मार्टिना जो थी उसका 70% जो होता था, उसकी जो मैच फी होती थी, वो उसका कोच ले लेता था। तो खेलती तो मार्टिना थी, कोच तो नहीं खेलता था। कोच मार्टिना को बताता था कि तुम ये वीकनेस, जब तक इस अपनी वीकनेस पे काबू नहीं पाओगी तुम मैच नहीं जीतोगी। तो जो सक्सेस कोच होता है, जो आपको कंसल्टेंट होता है, उसने आपको अपना काम नहीं बताना होता, वो काम आपके अंदर वो खूबियां कहीं ना कहीं पड़ी होती हैं। उसने ये बताना होता है क्या नहीं करना और क्या करना है। मसलन सुनहरा है, इनकी टीम है, ये हम ऑनलाइन पता नहीं इस वक्त एक्सेप्ट करें या ना करें, अभी तक ज्यादा चीजें मेरी फोर्स इस पे लगती है, मैं इन्हें कहता हूँ ये आपने नहीं करना, वो ये करते हैं फिर भी ना ये बात आती है ना इनकी टीम बात आती है। तो बाज दफा टू लर्न न्यू थिंग्स यू हैव टू अनलर्न द ओल्ड वेज। दैट्स वेयर द कोच कम्स, दैट्स वेयर द वर्कशॉप इज नीडेड। ये क्या वजह है मैं सक्सेस नहीं कर रहा। जब आप स्कूल जाते हैं ट्यूशन के लिए, मैंने भी उनको भी ये सुनाया था, मैंने पहले आपको भी सुनाया हुआ ये, और आज मैं चाहूंगा कि वो टाइम में सुना दूं कि गांव में भैंस जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो यह पाकिस्तान में हर बंदा कंसल्टेंट होता है। एक आदमी की भैंस बीमार हो गई, तो उसने दूसरे से पूछा कि यार मेरी तो मज बीमार हो गई है, तो मैं की करा, उन्हें कह रहे हैं जिता रहे फकी दे ख्वा ए कर। वो 7वें 8वें दिन ना वो सारे प्रोसेस उसे फीडबैक देता रहा। 8 दिन बाद उसकी भैंस मर गई। वो कहता है यार मेरी तो मज मर गई, कहना मेरी भी इंजी मरी सी। हम क्या करते हैं कि हम नाकाम आदमी से जाकर पूछते हैं कि यार मैं बिजनेस कैसे करूं। अरे खुदा के बंदो, उसने कभी बिजनेस किया है, उसका किसी फील्ड में कोई नाम है, आप उससे जाकर पूछें जो सक्सेसफुल है। अगर किसी बंदे ने फाउंडेशन बनानी है तो वो जाकर कासिम अली शाह साहब से पूछे कि भाई फाउंडेशन कैसे बनती है, ठीक है ना। एक आदमी जिसको वो खुद भी शाह साहब के साथ बैठे डिस्कशन हो रही, वो कहता है कि बंदा पैसे कमाने पे लेक्चर दे रहा होता है, वो कहता है कासिम भाई वो रिक्शा मंगवा देना, लेक्चर खत्म होने के बाद मैंने जाना है।
वो भाई खुदा के बंदो कि जो खुद कामयाब नहीं है, जिसने खुद कभी काम नहीं किया, वो आपको कैसे बताएगा? तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप उन लोगों से सीखें जिन्होंने वो काम किया है। अपने इर्द गिर्द भी सीखना है तो पहले सक्सेस स्टोरी तो हो, आप अपने जैसों से ही सीखना शुरू कर देते हैं। सॉरी टू से, मैं ये आपको नहीं कह रहा, को माइंड कर जाएगा, इट इज लूजर बैकिंग लूजर। एक आदमी खुद नाकाम है, अब वो आपको क्या बताएगा? चाचा है आपका, मामा है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, एज अ चाचा उसकी इज्जत करें। मैं एक फिल्म है, चले मैं यहाँ पे वो डिस्क्लोज करता हूँ, गुरु। गुरु फिल्म है, मैं बार बार लोगों को कहता हूँ जरूर देखें, क्योंकि वो धीरू भाई अंबानी, द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, मोर देन 30% ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इज ओन्ड बाय अंबानी ब्रदर्स। ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, उसकी लाइफ स्टोरी है वो। गुरु, गुरु, आई अगेन रिपीट, GURU, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन का जो बेटा है। तो वो फिल्म आप देखें, उसमें वो कहता है, मेरे बाबूजी कहते थे कि कभी सपना ना देखो, लेकिन मैंने देखा। उसका बाप ने एक बार बिजनेस किया था, वो नाकाम हो गया, तो वो अपने बेटे से बोलचाल तक में बांधा गया था कि तुम बिजनेस करोगे तुम नाकाम हो जाओगे। वो कहता मैंने फिर भी किया, और वो उसकी रियल लाइफ स्टोरी है, उसमें कोई झूठ नहीं है चीजें। यहां तक कि उसके ऊपर जो केसेस हैं उसके अंदर वो भी रियल लाइफ में हुए थे उसके ऊपर। तो आप लोग इंस्पिरेशन लें, मूवीज से लें। नेल्सन मंडेला की फिल्म देखें, वॉक टुवर्ड्स फ्रीडम। आप हम रिकमेंड करते होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, जब कोर्स कराते रहे यहाँ पे, तो एक रॉकेट सिंह फिल्म है, वो बड़ी अच्छी फिल्म है, वो जरूर आप देखें। एक कॉर्पोरेट फिल्म है इंडिया की, वो आप जरूर देखें। एक द फाउंडर फिल्म है, मैकडोनल्ड का जो फाउंडर है रे क्रॉक, उसकी लाइफ स्टोरी है, वो आप जरूर देखें। एक स्टॉक मार्केट में मैं कहता हूँ तो परसूट ऑफ हैप्पीनेस, वो आप जरूर देखें। तो ये इंस्पिरेशन लें, ये रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पिरेशन लें। किसी ने पूछा, देखिए ना, जो सबसे बड़ी एग्जांपल है एंटरप्रेन्योरशिप की, किसी ने मार्क जकरबर्ग से पूछा कि तुमने जब फेसबुक लॉन्च किया है तो अगर ये फेल हो जाती, उसने कहा जी मैंने तो हॉस्टल के कमरे से फेसबुक लॉन्च की थी, $100 खर्चा आता था, वो एड्स मैंने पहले बुक की हुई थी, अगर फेल हो जाती तो हो जाती, मैं सुबह उठ के क्लास पढ़ने चला जाता। पहले मैं कौन सा मार्क जकरबर्ग था। किसी ने पूछा इससे स्टीव जॉब से कि भाई तुमने बिजनेस क्यों शुरू किया, उसने कहा जी आई हैड नथिंग टू लूज, मेरे पल्ले ही कुछ नहीं थी, अब्बे के साथ रहता था, ना बीबी थी ना बच्चा था, कुछ था, फेल हो जाता तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई करता और अपना कुछ और कर लेता। तो आप बड़े बड़ी मसालें भरी पड़ी हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि पहला कदम बड़ा मुश्किल होता है। जो पहला लाख किसी ने, खातून ने संभाल के लॉकर में रखा हो, उस पहले लाख को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। निकाला, आपने कहा है उसके बगैर ही कराएंगे। अब आप, अभी तक आपको उसके बगैर ही करवा रहा हूँ या नहीं? आप ये जरा ऑनलाइन कन्फेशन चाहिए मुझे जी सर। ये आज कन्फेशन की जरूरत है, क्योंकि देखिए एक बात मैं बताऊं, मान लेनी चाहिए चीजें। जितना हम सच बोलेंगे ना जिंदगी में, आप मुझे ये बताएं कि अभी तक मैंने आपको जो बिजनेस मॉडल्स दिए हैं आपका अपना काम बेहतर करने के लिए, उनमें से कोई ऐसा है कि जिसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए हो? नहीं सर, ऐसा आपने कभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहा, और इसी चीज को लेके हम लोगों ने ये सोचा कि अगर ये चीज काम कर रही है तो व्हाई नॉट कि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठाएं। इज इट नॉट वर्किंग फॉर यू? जस्ट आंसर द ऑनेस्ट क्वेश्चन। सर हम इस चीज के ऊपर काम करते हैं, जब तक कोई चीज हम किसी रिसोर्स पर्सन को अच्छी तरीके से चेक नहीं कर लेते, वो कहते हैं ना कि जिसका हमने खुद से फ्लेवर चेक नहीं किया होता हम उसको रिकमेंड भी नहीं जो करते हैं। खाना आप खुद नहीं खा सकती वो आप नहीं बेचती। ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर मेरा रेस्टोरेंट है और मैं उससे खुद रोटी नहीं खा रहा, तो इट मीन्स कि यहाँ तो वो गंदा इतना है, यहाँ वो इतना बदमजा है। तो आप दुनिया के जो अमीर तरीन जो लोग हैं ना, मसलन जो बहुत बड़ी स्टेक है वॉरेन बफेट की है कोका कोला में, तो वो हर जगह कोक का टिन अपने आगे रखता है, आप मीटिंग में जब भी देखेंगे, और बीच में से सिप ले रहा होता है वो उसमें मीटिंग के दौरान। वो रोजाना नाश्ता मैकडोनल्ड पे करता है, उसकी फिल्म बनी हुई है, आप जाके सर्च कर लें, क्योंकि मैकडोनल्ड में उसके शेयर हैं। वो कहता है मैं रात को बड़े सुकून से उठता हूँ क्योंकि जिलेट में मेरे शेयर्स हैं कि सुबह को इंसान जो शेव करेंगे करोड़ों लोग, वो मेरा ब्लेड खरीदेंगे। तो देखिए मैं ये बातें आप लोगों को जो हजारों, जिसे आप कहते हैं कि एक्सपोयर करके, ट्रैवलिंग करके, किताबें लिख के,
अच्छा, आप बहुत सर से ने वो लोग चीजें खुद से की हैं जो वो आपको सिखाएंगे, और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जरूर हमें ज्वाइन कीजिए इस वर्कशॉप के लिए, और फर्दर डिटेल्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह वर्कशॉप में आपसे अच्छा शेयर करेंगे। इस तरह की अच्छा बहुत एक इंटरेस्टिंग एक और दिलचस्प चीजें होंगी वर्कशॉप में। जी सर क्वेश्चन मैं बताइए। और भी कहना चाहूंगा। यहाँ पे बहुत सारे सिक माइंडेड लोग जो है ना, वो फिर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। मैं उन्हें कहता हूँ गार्बेज ट्रक्स। जी वो अपना ना डंप करने के लिए फिर रहे होते हैं कि जी उनको कोई जगह मिल जाए। नाकाम लोग होते हैं बहुत से लोग। कहेंगे और लो जी एडे जवाहर साहब एक्सपर्ट ने ते उन्होंने वर्कशॉपां कराने की लोड़ है जी, वो सानू दसन दी। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा पैसों के लिए। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ मनी। हम सुबह से शुरू होते हैं पॉलिटिशियनों को अच्छा गालियां देखिए निकालने। सर यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी कि हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि किसी के नेगेटिव रिमार्क्स और नहीं, नेगेटिव बातों लेकिन का जवाब मैं दिया चंद जाए, बातें यहाँ इवन बताना चाहूंगा। वो एक्सप्लेन भी की जाए, क्योंकि ये हम चीजें सर फिर और तरफ चली जी जाती हैं और हाँ, हम इस तरह मैं की चीजों को अवॉइड ही करते हैं। देखिए बिल्कुल आप सही। अच्छा काम कर रहे हैं, वो सोसाइटी को नजर आ रहा है, और जिनको अच्छा नहीं लग रहा, इसका वो ना मतलब है देखें। उनका देखने का नजरिया और है, और हमारे लिए उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जिन लोगों को सही लग रहा है वो इससे फायदा उठाए, लेकिन जिनको मैं नहीं लग रहा, एक वो कम से कम इसके बारे में कुछ गलत ना कहें। मैं दे आर, वी विल नॉट से एनीथिंग टू देम सर, कुछ मैं भी उनको कुछ नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क में हम सुबह शुरू होते हैं पॉलिटिशियनों को गालियां देने, बुरा भला कहने, बिल्कुल। और शाम तक हम वो करते रहते हैं। ठीक है ना। मेरे पास एक स्किल थी, मेरे पास एक चीज थी जो मेरे बच्चों तक इंशाल्लाह ट्रांसफर ऑलमोस्ट हो चुकी है और बाकी भी हो जाएगी। मैंने ये सोचा यार मैं क्या कर सकता हूँ अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में। ना मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं 2014 तक आई वॉज नॉट द पब्लिक पर्सन। आप ये कहेंगे कि 30 साल से बिजनेस कर रहे हो तो फिर 5-6 साल से क्यों पब्लिक स्पीकिंग में आ गए हो, इससे पहले क्यों नहीं तुमने किए काम। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई 2014 में, ये भी इंटरव्यूज में रिकॉर्डेड है, आप जाके देख लें, मैं आज नहीं को घड़ रहा, तो बंदे को एक शिद्दत से एहसास होता है कि मैंने भी मर जाना है। बिल्कुल 4 सर। इंसान की बेसिक ह्यूमन इंडोमेंट्स होती हैं: टू लिव, टू लव, टू लर्न एंड टू लीव द लेगेसी बिहाइंड। यानी जिंदा रहने की ख्वाहिश, टू लिव, जब हम पैदा होते हैं खुदा जिंदगी देता है तो हम जिंदगी देते हैं। टू लव, देखते ही हमें माँ से अपनी मोहब्बत हो जाती है। पहली मोहब्बत से सिर्फ लड़की लड़के के दरमियान मोहब्बत, मोहब्बत बाप से भी होती है, भाई से भी होती है, बेटी से भी होती है। टू लर्न, सीखने की एबिलिटी। हम जैसे ही पैदा होते हैं अल्लाह ने हमारे अंदर ये इंस्टिंक्ट डाली, हम चलना सीखना चाहते हैं, हम ऐसे गिरते पड़ते चीज़ें पकड़ के, हम हाथ से खाना खाने की कोशिश करते हैं, हमारे हाथ में ताकत नहीं होती। बिल्कुल। एंड टू लीव द लेगेसी बिहाइंड इज द लास्ट थिंग। ये अरबपति लोग किताबें क्यों लिखते हैं? वो इसलिए किताबें, ये मैं इसलिए ये प्रोग्राम दे रहा हूँ और किताब भी लिख रहे हैं हम लोग। लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे बुक भी आ रही है, मेरा बेटा उसका को ऑथर है। सुमेरा के साथ तो माशाल्लाह इंटरचेंज का शागिर्द भी है वो। तो वो मेरे जितने लोगों के साथ मैंने काम किया ना, उन सब से वो गाइडेंस लेता है। मैं उसको कहता हूँ यार सेशंस लो, ये कोविड-19 में सबके साथ बातें करो, उनसे सीखो। जो तुम्हारा बाप तुम्हें सिखा रहा है वो तो सिखा ही रहा है, एक्स्ट्रा फ्लेवर लो। वो क्या कहते हैं? तो ये है लिविंग द लेगेसी बिहाइंड। एक किताब है, उसको सर्च कीजिएगा गूगल। अगर उतनी देर में अगर यहाँ पे भी आप डाल सकें तो प्लीज गूगल करके जरा डाल दीजिए, डाई एम्प्टी। वो किताब किस तरह लिखी गई और वो किताब क्या कहती है? वो किताब ये कहती है कि किसी ने एक बार पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा खजाना कहाँ दफन है, तो कंक्लूड हुआ कब्रिस्तान में। वो कहते हैं कि लोग अपने दिलों में राज लेकर फौत हो गए, जिनके पास स्किल्स थी। तो जो दे गए वो पा गए, वो ले गए। ये जो सारी अटेम्प्ट है ना, ये वर्कशॉप्स की, ये सेशंस की, ये वीडियोस की, ये किसी घटिया चिपस्टर को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि जी मैं क्यों कर रहा हूँ। वो मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है। लेकिन सर हम उस हवाले से कोई बात भी नहीं करना चाहते। मैं एक दफा फिर से इसको सम अप करना नहीं चाहूंगी। नहीं नहीं, 17 मैं इसलिए हमारी जनरल, वर्कशॉप है उसमें। जी जी बिल्कुल सर, जनरल बात है, मुझे लेकिन बहुत इज्जत लोग मेरी करते हैं। सर मैं वी ये डोंट वांट टू दैट। वो उनका हाँ ज़र्फ है, जो शख्स का जितना ज़र्फ होगा जी वो उसके मुताबिक बात करेगा। हम उस चीज़ के ऊपर जी अपनी एनर्जी और अपना वक्त नहीं लगाना चाहते। आप जी तमाम लोगों से जो मुझे देख और सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि हमारी आने वाली वर्कशॉप जो है, जो 17, 18, 19 अगस्त को है, ज़रूर अटेंड कीजिएगा और आप बहुत सी चीज़ें उससे सीखेंगे। और जवाद हफीज़ साहब हमारे साथ एज अ रिसोर्स पर्सन और एक्सपर्ट वहाँ मौजूद होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सर मैं चाहूंगी कि अब हम अल्लाह हाफिज करें और बिल्कुल, बस अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज कर रहे हैं। डाई एम्प्टी को बंद करते हुए, दिस इज द अटेम्प्ट टू डाई एम्प्टी व्हाटएवर आई हैव लर्न।
I want to record and share with the people कि आने वाली generations के वो काम आए. That's all what this बिल्कुल सर, workshop आप thing करना and चाह the रहे हैं, instructions are behind. सोसाइटी को अब बजाय कि मैं ये कहता रहा हूँ कि जी गवर्नमेंट तब्दीली नहीं आई, मैं खुद तब्दीली लेकर आ रहा हूँ. मैं अब जो मैं कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ. बहुत बेहतरीन सर, मैं बहुत दूसरों की तब्दीली लाने का इंतजार नहीं कर रहा. आपसे भी यही कहूंगा कि बराए मेहरबानी अपनी फैमिलीज के अंदर तब्दीली आप लाएं. यू शुड बी द एम्बेसडर ऑफ चेंज, बिल्कुल नॉट ऐसे द अदर ही। पीपल. बड़ा अच्छा मैसेज है हमारे तमाम सुनने और देखने वालों के लिए कि हमें अपने हिस्से का काम खुद करना है, रेस्ट अल्लाह ताला जो है वो सबके लिए बेहतर करे और सबको उनके नेक कामों में और नेक मकासद में कामयाब करें. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.